रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और बालाखिर में मजबूर होंगे मैं अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं आहिस्ता से अपनी बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। कमरे में रोशनी वाला लाइट चल रही थी। मेरे सारी बहनें सो रही थी और ऊपर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के उस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सहन में आया और हमारा बाथरूम बाहर सहन में बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाजें आ रही थीं। मैंने आके करीब से आकर सुना तो वो मेरी बहन की आवाज थी जो किसी को कह रही थी कि जल्दी करो वरना कोई आ ना जाए। और कोई बंदा था बोल रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आएगा। तुम परेशान ना हो, मुझे सुकून के साथ करने दो। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराख ढूंढने लगा ताकि मैं इंदर उन दोनों को देख सकूं कि आखिर इंदर चल गया रहा था। रोशनदान से जब मैंने देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफी गुस्सा आया हुआ और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पर आया और मैंने हल्के से कहा, कंजा मुझे पिता है, तुम इंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग इंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई उसी में है कि आहिस्ता से दरवाज़ा खोलो, गहर में कोई शोर सुन के जाग न जाए। और शोर मत करना, मेरी बड़ी बहन के अंदर से आवाज़ भाई। आपकी गलत फहमी है, मैं वाशरूम में हूँ। आप क्यों आए हैं, जाएं। आप मैंने कहा नहीं। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने देख लिया है, ये तैमूर है। वो लड़का उसी के साथ कमरा रंगलिया बना रही थी। तुम्हारी भलाई उसी में है कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं उम्मी और अबू को उठा के आ जाऊंगा। अभी फिर उसने कहा, अच्छा भाई आप किसी को उठा के नाना, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने दरवाज़ा खोलना, वो लड़का तैमूर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहां से हिले भी वो वहीं रुक रहा हूं और मेरी बहन भी। फिर मैंने पहन कर किया। मुझे खैर पहले से इश्क था, वो शायद वो इस तरह के काम में मिलूस है, लेकिन आज मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसके पास न करने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहाया काम है क्या रहा था दोनों के बीच। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शोहर से मोहब्बत करती हूँ, उसी लिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन से कहने लगी, यूसुफ, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दो और यहां से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, इज्तमाई हूं, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने कहा, यूसुफ तुम क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। और उम्मी अबू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो, मेरा पढ़ लो। फिर मैंने कहा, अच्छा तो उसका मॉड हो, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, शायद तुम और पहले से बहुत बुरा हुआ था। वो ये सुरतहाल बाहर चला गया, मेरी बात भी नहीं सुनी। और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम उसके साथ बात कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी कर। वो कहने लगी, नहीं, मैं आपके साथ नहीं करूंगी। मैंने कहा, तुम ही करना पड़ेगा वरना मैं उम्मी और अबू को उठा के ले आऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मैं तुम्हें उठाने आया था, ये तो अच्छा हुआ, मुझे तुम इस हालत में मिल गई हूं, अब मैं नहीं जाऊंगा।
खुद को बना सकूं निकलवाए। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा मेरी बात सुनो पहले, मैंने कहा। एक हाथ पकड़ लो, फिर मैं बात बताती हूँ। नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाग तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ जल्दी से। उसने कहा भी नहीं, वो मैं आपको कल को बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, आपका वादा है? कल तुम्हें जरूर। पहले मेरी शहरत सुन लो। मैंने बहुत इसरार किया, मैंने उसके हाथ में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो न मानी और फिर मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफी देर तक नींद न आई। मैं ऐसे ही उठा रहा और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा कि वो कब अमूर के साथ लगी हुई थी, पता नहीं, और किसके साथ मिल गई है। जिस चीज से मैं डर रहा था, वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीज से डरता था कि मेरी बहन है या मेरी उम्मी बाहर किसी के कहने में ना आ जाए, और ये काम न कर आखिर वही हुआ। खैर, मेरी आंख लग गई। आज मेरी सुबह 8 बजे खुली थी। मैं बाहर आया तो उम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मुझे कहा, यूसुफ आज तुमने बहुत देर कर दी। मैंने कहा, हाँ, मैं बस आंख लग गई थी। मैंने कहा, अच्छा जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पर जाओ। मेरी उम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था, उनसे बात कैसे करूं। और फिर उसी मौका की तलाश में था कि वो कब दिन आएगा कि मैं उम्मी के साथ। खैर, मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अपनी बहनों के कमरे में गया। मैं जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देख देख के मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कि बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? उसने कहा, भाई आज सुबह जब आप खाना खाने आएंगे, अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी शहरत क्या है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पर आया। दुकान पर छोटी दुकान खोल के सफाई सुथराई करके बैठा हुआ था। दुकान पे बैठे हुए अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी। मैंने जिसका जिक्र किया था कि हमारे गांव में एक लड़की है जिससे मोहब्बत करता हूं, उसका नाम अली है और वो मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सौदा लेने के बहाने मेरी दुकान पर आए। मुझे कहा, यूसुफ मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तुम्हारे पास फ़ोन है ताकि मैं तो तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं। और फिर दुकान पर मैं बात नहीं कर सकती, मेरे पास आया था, मैंने उसको मोबाइल दे दिया। मैंने कहा, अगर जाओ। और फिर घर जाके उसने मुझे फ़ोन किया। मुझे कहा, यूसुफ मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, तुम मुझसे मिलने की कोशिश करो, रात भर तुम्हें याद करती रहती हो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी भी याद आती है, लेकिन ये गांव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो मिलते ही नहीं कि हम वहां जाके मिल ले। मेरा अली ने कहा, मेरे पास है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा, क्या बताऊं? उसने कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है, अगर कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं आपको बताऊंगी, तुम भी वहां आ जाना, वहां एक दूसरे से सुकून से मिलेंगे। मेरे दिल तो बड़ा क्या कहा, अलिया के साथ मिलों के बहुत खूबसूरत थी। गांव में कितने खूबसूरत हैं कि सारे लड़के उसी के पीछे होते थे। लेकिन मैं डाल रहा था कि अगर मैं अलिया के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। और मेरा दोस्त भी हो गया था। मेरी बहन की सूरत मैंने आलिया को कहा, आलिया वो जगह ठीक नहीं, हम वहां नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। उसने कहा, पुलिस, यूसुफ आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और अगर वाले मेरा रिश्ता दो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपनी उम्मी से बात करो, मेरे घर कब जाओ। मैं बेशक आलिया से वज़ू करता था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए शादी करके मैं अपने पाँव में बेड़ियां नहीं लगाना चाहता था।
फिर मैंने आलिया अभी इतना अच्छा काम आता नहीं हूँ। तुम्हारे सामने है, मेरी छोटी सी दुकान है, उससे बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलता है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं और फिर तुम्हारे घर में रिश्ता जरूर भेजूंगा। फिर आलिया कहने लगी, तब भी जो कि जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है इतनी दौलत की, जिस हाल में भी मुझे तुम रखोगे मैं उस हाल में तुम्हारे साथ राजी रहूंगी। ये सब खुदा के लिए, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालत भी ऐसी थी। वैसे शायद मैं सच्ची मोहब्बत करता था। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा, मैं देखता हूं कि जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाल ये उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो मैं अपनी बीवी को सारी जिंदगी हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। ये मैंने सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से तालियां को मैंने समझाया है, ने कहा कि सब्र करो, मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊं, मैं तुमसे रो लगा। और आलिया कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम रात को इस फसल में आना,